नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। खंडवा में धनोरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं परिवार हरदा जिले के बीना पानी से मन्नत के कार्यक्रम से लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू रायपुर दौरे पर हैं। यहां रिजिजू मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। वहीं महंगाई के सवाल पर रिजिजू बचते नजर आए। सवाल पूछे जाने पर बिना जवाब दिए वे रवाना हो गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू रायपुर के दौरे पर हैं। यहां रिजिजू ने मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। वहीं महंगाई के सवाल पर रिजिजू बचते नजर आए। सवाल पूछे जाने पर बिना जवाब दिए ही वो रवाना हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना पर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, खंडवा जिले के धनोरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई दुर्घटना का सूचना प्राप्त हुई और घटना में अनमोल जिंदगियों के असमय निधन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायपुर के दौरे पर है। स्मृति ईरानी नया रायपुर स्थित उपरवारा आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पर शिक्षकों की भूमिका में वो नजर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को पढ़ाया भी और आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा भी लिया। ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हादसा कान्हे गांव और केसिया के बीच हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायकों ने रायपुर में डेरा डाला हुआ है। पिछले 3 दिनों से हरियाणा कांग्रेस के विधायक नया रायपुर के एक रिजॉर्ट पर रुके हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को रायपुर लाया गया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। इंदौर में एक कार के पुलिया से टकरा जाने से कार सवार 8 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद चंदननगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे और सभी ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। सीएम भूपेश बघेल के कांकेर जिले के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भानुप्रतापपुर में आज समीक्षा बैठक और भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश दोपहर बाद पखांजूर में भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही शाम को खाल्हे मुरकंड स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुरैना जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री सहित कई प्रदेश पदाधिकारी बैठकों में भाग ले चुके हैं। वहीं भाजपा की तैयारियों को कांग्रेस डैमेज कंट्रोल का नाम दे रही है। इधर कांग्रेस की माने तो भाजपा 3 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस पूरे दमखम से चुनावों में उतरी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर के PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल को अब तक का सबसे अच्छा समय बताया। साथ ही कहा कि ये देश के लिए काफी हितकारी रहा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव के तहत तीनों निकायों में 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा के साथ CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। आज शाम दुर्ग निगम क्षेत्र में 5 घंटे के लिए पानी नहीं आएगा। बिजली कंपनी 5 घंटे के लिए शटडाउन करेगी। इसके अलावा नगर निगम फिल्टर प्लांट का भी मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके चलते आज प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। सिंगरौली के बलियारी में बारूद के फैक्ट्रियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कवायद 12 साल बाद भी पूरी नहीं की जा सकी है। बता दें कि 12 साल पहले हुए विस्फोट से 22 श्रमिकों की जान चली गई थी और 120 श्रमिक घायल हुए थे। इसके बाद भी फैक्ट्रियों से बारूदों का परिवहन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से किया जा रहा है। इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी कभी भी हो सकता है।
62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारी को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को वापस ले, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। रीवा में एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने जीजा और भतीजे के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 12 साल से अलग रह रही पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा है। बता दें कि पहली बीवी पति से दूसरी पत्नी के साथ रहने की वजह से परेशान थी। वही मामले में आरोपी पत्नी, उसके जीजा और भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिम्स के इंटर्न डॉक्टरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एमसीआई ने एथिक्स कमेटी की बैठक रखी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने रिम्स यानी कि रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नोटिस भेजकर उसमें शामिल होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इसमें शिकायत करने वाले 6 इंटर्न डॉक्टरों को भी बुलाए गए। मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमएचओ को एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी लक्षण और इलाज के लिए जारी हुई है। बीते 1 महीने में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, नीमच, धार और खंडवा में फीवर विद रैशेस के 31 केस सामने आ चुके हैं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है। रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी योजनाओं के तहत इलाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अस्पताल में राज्य और केंद्र के मुफ्त इलाज योजना के तहत इलाज नहीं होगा। अस्पताल पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा भी मरीजों से पैसा लिया जा रहा था, जिसे लेकर 8 लोगों ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत की थी। सतना की रामपुर बागीलान पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या नाजायज संबंधों के चलते की गई। वहीं महिलाओं ने पहले युवक की गला घोंटकर हत्या की, जिसके बाद शव को बोरी में बंद करके 40 किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिलाओं से आगे की पूछताछ कर रही है। बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह ने 4 डिप्टी कलेक्टरों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। अब अनुपम तिवारी बलौदाबाजार में संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। भूपेंद्र अग्रवाल कसडोल में अनुविभागीय अधिकारी की भूमिका में होंगे। टीआर महेश्वरी जिला कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ होंगे। वहीं आशीष कर्मा को सिमगा अनुविभागीय अधिकारी का जिम्मा सौंपा गया है। भोपाल के सेवनिया पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए नलंद और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन पहले नलंद और भाभी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जो कि समझाइश के बाद भी नहीं माना, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली। भिंड में व्यापम में फर्जी भर्ती का मामला सामने आया है, जहां भोपाल से आई एसटीएफ की टीम ने आरक्षक अजय गुर्जर को हिरासत में लिया और आरक्षक को पकड़कर भोपाल ले गई। बता दें कि आरक्षक गोहद चौराहा थाने में पदस्थ था, जो कि 2013 में फर्जी तरीके से भर्ती हुआ था। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल से 5 दिन पहले चोरी हुए 1 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने छतरपुर जिले के नौगांव से एक दंपत्ति से बच्चे को बरामद किया। वहीं आज कोतवाली पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। राजिम के अभनपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर हत्या की वारदात हुई। गातापार में आदतन गुंडा बदमाश हरीश चंद्र यादव की हत्या की गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी घटना अभनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई है, जिसमें अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है। जबलपुर में लगातार बढ़ते तापमान की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है। प्री मॉनसून एक्टिविटी घटने से लगभग 2000 मेगावाट मांग बढ़ी है। वहीं बिजली की मांग 10,771 मेगावाट पर पहुंच चुकी है। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना इलाके से लापता नवजात मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में प्रार्थी नाबालिग पिता को ही बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। पुलिस को गुमराह करने नाबालिग पिता ने अपने ही बच्चे की हत्या के बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं बच्चे के गमछे में चूजे का खून लगाकर उसने दोबारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 46 डिग्री तापमान के साथ खजुराहो सबसे गर्म जिला रहा। वहीं गर्मी को देखते हुए सागर संभाग के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मॉनसून एक्टिविटी कम होने की वजह से पारा बढ़ रहा है। बिलासपुर जिले के कोनी पुलिस ने एक अधेड़ की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के गुटकू गांव में 2 दिन पहले एक व्यक्ति की लाठी डंडे और हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
कवर्धा के पंडरिया में किसान की गाड़ी की डिक्की से एक संदिग्ध व्यक्ति ने 1,75,000 रुपए पार कर दिए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर के पुराने सब्जी मार्केट की 6 दुकानों में आग लगी। आगजनी में दुकानों में रखे सामान जलकर खाक हो गया और दुकानदारों को काफी नुकसान भी हुआ है। आग लगने की सूचना के बाद 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल दुकानों में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। बाला जिले के दल्ली राजहरा के टाउनशिप में लगातार हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसे लेकर भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने वन विभाग और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीएसपी प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है, तो वहीं संघ के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी को बिना अनुमति के पेड़ों को काटने वालों पर मामला दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। बेमेतरा जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 10वीं और 12वीं में टॉप 10 में रहे छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग और बेमेतरा जिले के कलेक्टर भी शामिल हुए। दोनों आईएएस अफसरों ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्योपुर के ओछापुर गांव में फैले डायरिया से 15 से 20 लोग बीमार हो चुके हैं। वहीं सभी को रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं अस्पताल में ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां चलती ट्रैक्टर से एक मजदूर नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के पहिए में दबने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुंडरदेही रोड के मुजगहन में हुआ। डोंगरगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को साइबर ठगी द्वारा फर्जी मैसेज भेजा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को भुगतान संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को आ रही फर्जी मैसेज से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कांकेर जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा किसानों को केसीसी लोन में प्रति एकड़ जमीन पर खाद जरूरत से कम दिया जा रहा है और खाद कम देने से धान की फसल को लेकर किसान क्षेत्र के किसान परेशान हो चुके हैं। मजबूर होकर किसानों को ज्यादा दर से दुकानों से खरीदी करनी पड़ रही है। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खाद की पूर्ति करने की मांग की है। बढ़ती गर्मी के बीच जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि शहडोल के चरहेट गांव में अचानक भालू आ जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ा। इस दौरान भालू घंटों तक बस्ती में ही यहाँ वहाँ भागता रहा।